जी बच्चों, हमारे पास बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में जो पहला सवाल हमारी स्क्रीन पे है दैट इज केमिकली बैक्टीरियल कैप्सूल इज मेड अप ऑफ। ऑप्शंस हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन्स, ऑप्शन बी है सेलुलोज, ऑप्शन सी है काइटन और ऑप्शन डी है बेटे दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। तो याद रखिएगा कैप्सूल जो होता है बेटे ये आपके पास ग्लाइकोकैलिक्स हम इसको बोलते हैं। तो आंसर यहाँ पर लगाएंगे डेल्टा। पेप्टाइडोग्लाइकेन्स, सेलुलोज और काइटन जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ लेयर्स इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर कितनी लेयर होती हैं बेटे? हम लोग एक ही लेयर को इसमें डिस्कस करते हैं और आंसर लगाएंगे 1। 2 लेयर होती हैं ग्राम नेगेटिव के पास, 3 और 4 हम लोगों ने पढ़ी नहीं है। ठीक है, फिर यही क्वेश्चन जो है वो आपको पेरीप्लाज्मिक स्पेसिस के लिहाज से भी पूछा जा सकता है कि किसमें हमेशा पेरीप्लाज्मिक स्पेस आपको दिखाई देगी। तो आंसर बेटे हम लगाएंगे ग्राम नेगेटिव। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है द एवरेज थिकनेस ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल इज। तो बेटे इसकी सेल वॉल की थिकनेस कम होती है और वो हम लोग 8 to 10 नैनोमीटर पिक करते हैं। ठीक है, माइक्रोमीटर में नहीं है। तो आपके पास और 80 जो है वो तो हम लोग वैसे ही लगा रहे होते हैं कि ग्राम पॉजिटिव की है। ठीक है, तो आंसर है बीटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ बैक्टीरियम हैविंग वन फ्लैजेलम एट वन पोल। तो अगर बेटे हमारे पास एक फ्लैजेला मौजूद है और एक ही पोल पे है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या ये लोफोट्राइकस है? नहीं बेटे, लोफो की टर्म जो है ये तो हम लोग टफ्ट के लिए यूज़ करते हैं, ये तो नहीं होगा। फिर है एम्फीलोफोट्राइकस, ये भी नहीं, इसमें भी लोफो आ रहा है। ठीक है, फिर है एम्फी मोनोट्राइकस, हाँ एक पोल पे मोनो की टर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आंसर लगाएंगे चार्ली। फिर है पेरीट्राइकस। तो बेटे ये आपके पास पेरी में पूरी बॉडी के अराउंड होते हैं, मैक्सिमम फ्लैजेला वहाँ पर पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है बैक्टीरियल फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ। तो बैक्टीरियल फ्लैजेला जो है बेटे ये हमारे पास फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर हम आंसर लगाएंगे बीटा। पेलिन, एक्टिन और मायोसिन जो है ये हम लोग एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मिड्स एक्सेप्ट। ठीक है, ऑप्शन ए है दैट इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, बिल्कुल ठीक है। सर्कुलर डीएनए होता, बिल्कुल ठीक है। क्या ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता? तो बेटे हमारे पास ये डबल स्टैंडर्ड होगा, सिंगल स्टैंडर्ड तो आपके पास मौजूद नहीं होता, तो ये तो गलत है। फिर है हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, बिल्कुल ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स है। तो चूंकि एक्सेप्शन पूछी थी तो आंसर हमारे पास फिर क्या आएगा? दैट इज चार्ली। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है मीजोजोम्स इन बैक्टीरियम अराइज फ्रॉम। तो बेटे मीजोजोम जो हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? ऑप्शन ए है सेल वॉल, बिल्कुल गलत है। ये सेल वॉल से नहीं ओरिजिनेट करते, ये तो लिपोप्रोटीन्स होती हैं। ऑप्शन बी है साइटोप्लाज्म, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी है न्यूक्लियोइड। बेटे न्यूक्लियोइड जो है ये तो इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो कि आपके पास इन्वेलप के बगैर मौजूद होता है। ये तो हम इसका आंसर नहीं लगाएंगे। फिर ऑप्शन डी है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो आंसर लगाएंगे हम लोग डेल्टा, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि जो मीजोजोम्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, इस वजह से बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन जो है दैट इज बायोलॉजिकली मोर एक्टिव एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है बच्चों राइबोसोम सिंथेसिस इन बैक्टीरियम टेक्स प्लेस इन और एट। तो राइबोसोम की जो सिंथेसिस होती है ये कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए है सेल वॉल, नहीं बेटे सेल वॉल इसकी आउटर उस पर तो नहीं होगी। साइटोप्लाज्म, बिल्कुल साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि आपको ज़्यादातर जो इसके राइबोसोम हैं वो फ्री फॉर्म में यहीं पर नज़र आते हैं। फिर है न्यूक्लियोइड, गलत बेटे, न्यूक्लियोइड में नहीं होता। फिर है सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन पे आपको बेटे इसकी जो ट्रांसलेशन है वो नज़र नहीं आती। ठीक है, तो सॉरी जो सिंथेसिस है वो नज़र नहीं आती। तो आंसर हम लोग लगाएंगे दैट इज बीटा साइटोप्लाज्म। आगे चलते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम ड्यू टू। ऑप्शन ए है लेस थिकनेस,
नहीं बेटे, थिकनेस का इसकी रेजिस्टेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट कर देंगे। फिर है लिपोपॉलीसेक्राइड्स इन सेल वॉल, हाँ ये हो सकता है। फिर है लो पेप्टाइडोग्लाइकेन कंटेंट, ये भी नहीं है। फिर है डिफरेंस इन सेल मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन, नहीं बेटे, सेल मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट सेम होती है। तो इसमें लिपोपॉलीसेक्राइड जो कि इसकी आउटर कवरिंग है, जो कि स्लाइम हो सकता है या कैप्सूल होता है, तो उसकी वजह से बेटे ये हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रखता है। ठीक है, ये था हमारे पास बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर।